कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पोस्टल सर्विसेज के बारे में। रिसेंटली एक व्यूअर ने हमें ये शिकायत लिखी है कि क्या पोस्टल डिपार्टमेंट यदि रजिस्टर्ड पोस्ट को भी वापस भेज देता है और बिना किसी रीज़न के और बिना किसी नोटिंग के कि रजिस्टर्ड पोस्ट हमारी क्यों नहीं पहुंची, तो ऐसे मामले में क्या पोस्टल डिपार्टमेंट डेफिशिएंट होगा और क्या ऐसे केसेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर कमीशंस में जा सकते हैं। पोस्टल सर्विसेज में मेनली शिकायत क्या होती है कि लेटर पहुंचा नहीं, यदि पहुंचा तो लेट पहुंचा, या फिर एनवेलप फटा हुआ पाया गया, या लेटर अनसर्व्ड वापस आ गया, जैसा कि इन व्यूअर का भी एक प्रश्न था। तो पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विसेज के बारे में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट हुई थी वर्ष 2000 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक चिट्ठी कुछ पैसे लगाकर भेजी जाती है और अगर वो कहीं समय पर नहीं पहुंचती है तो उसके लिए पोस्टल डिपार्टमेंट को आप लाइबल नहीं मान सकते, क्योंकि वो थोड़ा सा अमाउंट जो टिकट के माध्यम से आप लगाते हैं वो सफिशिएंट नहीं होता और इतना बड़ा नेटवर्क है, उसमें कुछ भी भूल हो सकती है। हाँ, इसके लिए यदि डेफिशिएंसी प्रूव हो सके तो उसमें दो चीज़ें देखनी होंगी, विलफुल निग्लेक्ट हो या कोई इंटेंशन मैलिफाइड हो, यानी कि डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति जानबूझकर निग्लेक्ट करता है या इंटेंशनली वो उस चिट्ठी को समय पर भेजने में रोक लगाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो सिद्ध करना बहुत ही मुश्किल होता है कि विलफुल निग्लेक्ट से कोई चिट्ठी नहीं पहुंची। पहले हम बात कर लेते हैं कुछ और तरह की मेल्स के बारे में, जैसे फास्ट मेल डिलीवरी सिस्टम्स हैं, जैसे स्पीड पोस्ट है, मनी ऑर्डर है, रजिस्टर्ड पोस्ट है। इन मामलों में उपभोक्ता अदालतों के सामने जब केसेस आते हैं, उनके नियमों को या उनके प्लीज को ही जस्टिफाइड नहीं माना जाता। जैसे स्पीड पोस्ट के लिए मान लीजिए लेट हो गया या खो गया पत्र, 1000 रुपया लौटाने का प्रावधान किया गया है, किंतु उपभोक्ता अदालतों में जब इस तरह से केसेस आते हैं तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अदालतें निर्णय करती हैं और उपभोक्ता को उनकी जितनी हानि हुई, जितना उनको मेंटल एगनी हुई, उनको हैरेसमेंट हुई और जो भी लिटिगेशन चार्जेस हुए, सबके लिए आदेश किए हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स हुए हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट कुछ और सर्विसेज भी देखता है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी बहुत सारी शिकायतें कंज्यूमर्स की उपभोक्ता अदालतों में आती हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं जिसमें संयुक्त परिवार, NRI और ट्रस्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, किंतु गलती से कुछ लोगों ने, सीनियर सिटीजन्स ने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। हुआ ये कि सीनियर सिटीजन्स ने अपने पूरे जितनी भी प्रोविडेंट फंड का पैसा था, सब ने मिलकर एक ट्रस्ट बना दी और ट्रस्ट बनाकर सब ने पैसा इकट्ठा जमा करा दिया ताकि उनका इंटरेस्ट अच्छा मिल जाए। बाद में मैच्योरिटी के टाइम पर ये पाया गया कि ये इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं सकती और पोस्टल डिपार्टमेंट ने पूरा का पूरा पैसा उस स्कीम के अंतर्गत इंटरेस्ट देने को मना कर दिया। सेविंग अकाउंट्स का जो इंटरेस्ट आता है उतना ही इंटरेस्ट देने के लिए हामी भरी। तो ये मैटर नेशनल कमीशन तक आया। नेशनल कमीशन ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया कि यदि इन्वेस्टर को ये नहीं पता था रूल का, या उस रूल को डेविएट करते हुए उन्होंने अपना ऐसा इन्वेस्ट कर दिया, तो पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ को तो ये पता था कि रूल क्या है, उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों ले ली। तो दोनों ही दोषी हैं। इसलिए इस केस में स्पेशल परमिशन ली गई फाइनेंस डिपार्टमेंट से और सीनियर सिटीजन्स को उनका इंटरेस्ट उसी दर से मिला जिस दर से उनको इन्वेस्टमेंट में मिलना चाहिए था। ये एक केस था जिसमें लगता है अब उपभोक्ता अदालतों ने उपभोक्ता को रिलीफ देने की कोशिश की है और साथ में नेशनल कमीशन ने ये रिकमेंड भी किया है कि इतने पुराने एक्ट में अब बदलाव आना चाहिए, केवल सेक्शन 6 डालकर कि सबको मुक्ति मिल जाए, कोई भी भूल हो जाए, कुछ भी गलती हो जाए तो उपभोक्ता को कुछ ना मिले, इस तरह के प्रावधान अब हटा दिए जाने चाहिए। हम इसमें कुछ रेफरेंस देंगे कुछ केसेस के। जैसे एक केस में एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना था UPSC का और एग्जामिनेशन हॉल का जो टिकट था उसको इतना लेट पहुंचा कि वो एग्ज़ाम ही नहीं दे सका। इस मामले में नेशनल कमीशन ने ये कहा कि इस तरह के लेटर्स जो इम्पॉर्टेंट नेचर के होते हैं वो अगर मिस हो जाते हैं तो केवल ये
कह देने से कि इंटेंशन गलत नहीं थी या विलफुल निगलेक्ट नहीं था, पोस्टल डिपार्टमेंट को इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए, इसको भी दोबारा से देखा जाना चाहिए। इसी प्रकार से एक मणिपाल यूनिवर्सिटी का केस था, जिन्होंने लेटर भेजा था बैंक गारंटी को इन्वोक करने का, और बैंक गारंटी को इन्वोक करने का लेटर इतना लेट पहुंचा कि बैंक गारंटी एक्सपायर ही हो चुकी थी और उनको 5,50,000 का नुकसान हुआ। इस मामले में भी नेशनल कमीशन ने बहुत ही सख्त रुख अपनाया और फिर से रिकमेंड किया कि पोस्टल डिपार्टमेंट के इस सेक्शन 6 को भी बदलना चाहिए, अब सरकार को देखना चाहिए। तो 18वीं सदी का ये एक्ट भी अब बदलाव मांगता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे आपको इसी तरह के नए विषय के साथ। थैंक्स।